हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 21 एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें रेना GH325 फिर से बनाएगी। सो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 15 साल पहले का जुवेलिन सिक्योर यूनिट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गैरेट ग्रांट से मिलने जाता है और ग्रांट अपने घर को आग से जलाने के लिए मिलिट्री स्कूल से भाग गया था। तो गैरेट उसी के बारे में बात करके कुछ ही टाइम में तुम्हारी फैमिली के वकील आएंगे। साथ में तुम्हारे बड़े भाई ने कोर्ट में अपील की है कि तुम्हें एडल्ट लोगों की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे तुम्हें तगड़ी जेल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुम्हें मर्द बनना सिखा दूंगा। मैं एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। मेरे साथ आने का मतलब सबसे हार्ड काम होगा, लेकिन तुम्हारे साथ दोबारा कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। तो ग्रांट कुछ सोच के उसके साथ चलने के लिए रेडी होता है। वैसे ही वहाँ पे गैरेट के लोग आने लगते तो ग्रांट थोड़ा डर जाता है, लेकिन गैरेट हवस वाली स्माइल देता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद डेथलॉक ने बोगोटा के ड्रग माफिया को पकड़ा होता है, तो स्काई, सिमंस और लियो उसी की न्यूज देख के थोड़े सोच में पड़ते हैं। तभी कोल्सन उन्हें बुलाने आता है और एक पेज पे ड्राइंग बना के उन्हें साइबर टेक ने क्वीन के लिए डेथलॉक प्रोजेक्ट बनाया, और क्वीन क्लेयरवॉयंट के लिए काम करता था। साथ में क्लेयरवॉयंट के लिए गैरेट भी काम करता था, जिसने मैं जिंदा कैसे बचा वो जानने के लिए ग्रैंड को हमारे पास भेजा, और अब उन्हें GH325 के बारे में पता चला है, ऐसा बताता है। तो लियो सब समझ जाता है और वो गैरेट सेंटीपीड सीरम डेवलप कर रहा है, जिसके लिए उसे GH325 की जरूरत थी, जिससे वो अपने सेंटीपीड सोल्जर को स्टेबल और जिंदा रख सके, ऐसा बताता है। तो मैं उन्हें इसलिए ग्रांट ड्राइव के लिए वापस आया था, क्योंकि ड्राइव में सारी रिसर्च वगैरह थी, ऐसा बताती है। लेकिन स्काई ने उस ड्राइव में अपना सॉफ्टवेयर भी डाला था, तो अब स्काई उससे उनके सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उसने वो सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही जल्दी और प्रॉब्लम में बनाया था, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए उनके कंप्यूटर में एक प्लग लगाना होता है। तभी मैं उन्हें गैरेट और साइबरटेक बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे साइबरटेक और गैरेट के सिस्टम जुड़े हुए हैं, जिससे अब हमें साइबरटेक के डेथलॉक प्रोग्राम में ये प्लग लगाना होगा, ऐसा बोलती है। लेकिन अब वो शील्ड के एजेंट वगैरह नहीं होते, तो कोल्सन उन्हें थोड़ा मोटिवेट करके अपना पूरा खेल खत्म करने का प्लान बनाता है। और फिर कोल्सन सेटिंग लगा के साइबरटेक के पालो अल्टो ऑफिस में मीटिंग फिक्स करके बिल्डिंग में जाने की एंट्री ले लेता है। लेकिन लियो ग्रांट की वजह से थोड़ा परेशान होता है, तो स्काई वगैरह उसे शांत करती है। तभी ट्रिपलेट अपने दादाजी का जासूसी का सामान लेकर आता है, तो कोल्सन वगैरह सामान देखने लगता है, जिसमें सम्मोहित करने वाली मशीन, EMP और 4-5 खतरनाक गैजेट होते हैं, जिससे कोल्सन और उसकी टीम काफी खुश होती है। यह गैरेट प्लेन में होता है और उसी ने डेथलॉक को ड्रग माफिया को मारने के लिए भेजा था, तो वो डेथलॉक के काम से काफी खुश होता है और जेलर को कॉल करके माइक को उसके बेटे एस का वीडियो भेजने को बोलता है। साथ में ग्रांट के साथ बात करते करते रेना के पास जाता है, तो रेना उन्हें हम स्काई और कोल्सन को बचाने वाली दवा को बनाने के काफी करीब है, ऐसा बता के ड्राइव से वगैरह जो डेटा मिला वो क्यूबा के लैब में अपलोड किया है, ऐसा बताती है। तो गैरेट उससे भी खुश होकर चला जाता है। वैसे ही 15 साल पहले का सीन दिखा के गैरेट ग्रांट के साथ जंगल टाइप जगह पे थोड़ी बातें करते करते अपने गाड़ी के पास आता है, और अब से तुम्हें जो भी चाहिए वो खुद करना पड़ेगा, ऐसा बोल के उसे बस थोड़ा ही सामान देता है, जिससे ग्रांट शौक होकर गैरेट से बात करने लगता है। लेकिन गैरेट उस पे भड़क के यहाँ पे तुम कुछ भी करो लेकिन जिंदा रहो, मैं कुछ महीनों के बाद आऊंगा, ऐसा बोलता है, और उसके साथ कुत्ता छोड़ के चला जाता है। तो ग्रांट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के कैलिफोर्निया में साइबरटेक का पालो ऑफिस दिखाया जाता है, जिसमें कोल्सन और मैं अपना नाम वगैरह बदल के जाते हैं। तो वहाँ के 2 साइंटिस्ट उनसे बात करने लगते हैं, तो बाहर से लियो और सिमंस कोल्सन और मैं कौन साइंटिस्ट को बिजी रखने के बारे में बता रहे होते हैं। साथ में स्काई ट्रिपलेट के साथ साइबरटेक की बिल्डिंग को हैक करके वहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो सब देखने लगती है। लेकिन तभी वो बिल्डिंग को स्कैन नहीं कर पाती, जिससे लियो और सिमंस कोल्सन को गैजेट दिखाने को बोलते हैं, तो कोल्सन और मैं उन्हें गैजेट दिखा के उलझाने लगते हैं। तो स्काई फटाफट बिल्डिंग को हैक करके देखने लगती है, तो उसे 4थे मंजिल पे कुछ गड़बड़ लगती है, जिससे वो कोल्सन को वगैरह 4थे मंजिल पर जाने को बोलती है। तो कोल्सन और मैं बाहर निकलने के बहाने से लिफ्ट में जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स को दनका देके 4थे मंजिल पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक गार्ड होता है, तो मैं उसे भी बड़ी प्यार से दनका देती है और वो देखने लगते हैं। तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ हार्ड कॉपी दिखती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि स्काई हैक क्यों नहीं कर रही थी। तो वो डेथलॉक वगैरह की फाइल्स देखने लगती है, तो मे को माइक की फाइल्स दिख जाती है, जिसमें बहुत सारी डेथलॉक की फाइल होती है। तो कोल्सन वो फाइल्स देखने लगता है, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि गैरेट पहला डेथलॉक था। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तो कोल्सन पट से स्काई को वगैरह खबर करके पूरा का पूरा बॉक्स नीचे फेंकता है, और गैजेट की हेल्प से खिड़की से नीचे आते हैं। प्लेन में रेना ड्राइव की रिसर्च देखने लगती है, लेकिन उसने माइक के बेटे को हाइड्रा को दिया होता है, तो माइक उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो वो रेना के साथ उसी के बारे में बात करता है, लेकिन रेना उससे स्काई के बारे में पूछती है। वहीं पे ड्राइव ओपन करने के लिए डेथलॉक ने पिछले एपिसोड में ग्रांट को मारने की कोशिश की थी, तो ग्रांट उसी के बारे में गैरेट के साथ बहस करने लगता है, जिससे गैरेट उस पर भड़कने लगता है। लेकिन तभी गैरेट की अचानक तबियत खराब होने लगती है, तो ग्रांट पट से उसे लैब में ले जाता है, और वहां से रेना को वगैरह बाहर भेज के ग्रांट गैरेट को वायर वगैरह कनेक्ट करता है, तो गैरेट ठीक हो जाता है। तो ग्रांट उससे अच्छे से बात करता है,
जिससे गैरेट उसे ये झटके अब ज्यादा आ रहे हैं, मेरे बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, साइबरटेक टीम ने मुझे 1 या 2 महीने का ही टाइम दिया है, ऐसा बताता है। तो ग्रैंट भी शॉक होता है। यहाँ कोल्सन वगैरह फाइल देखते हैं तो वहाँ पे 1990 में डेथलॉक प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर पहला डेथलॉक गैरेट था, ऐसा पता चलता है। जिससे स्काई वगैरह समझ जाते हैं कि गैरेट को GH325 खुद के लिए चाहिए, तो लियो ग्रैंट के बारे में ही सोचने लगता है। जिससे सिमंस और स्काई उसे समझा के ग्रैंट ने लोगों का मर्डर किया है ऐसा बोलती है। तभी कोल्सन ने पिज्जा ऑर्डर किया होता है तो उनका पिज्जा आता है, लेकिन स्काई थोड़ी परेशान होकर कमरे में जाती है तो उसके पास मैं आती है और उससे बात करती है। जिससे स्काई उससे ग्रैंट के बारे में पूछती है तो मैं ग्रैंट को मारने की हर कोशिश करूंगी ऐसा बोलती है। तभी कोल्सन आके साइबरटेक के शिपमेंट के बारे में बता के वो सब हवाना में जाके रुके हैं ऐसा बताता है, और वहीं पे सील्ड का अड्डा था तो वो तुरंत क्यूबा के हवाना में जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पे हवाना की कटिंग की दुकान में क्वीन कटिंग करता है। तभी वहाँ पे गैरेट और ग्रांट आके क्वीन के साथ सील्ड वगैरह के बारे में बात करके क्वीन वहां से चला जाता है। तभी ग्रैंट को रेना का मैसेज आता है तो ग्रैंट उसके पास जाता है, जिससे रेना ग्रैंट के साथ गैरेट के बारे में थोड़ी बात करके स्काई का टॉपिक निकालती है और मुझे डायरेक्ट गैरेट को बताना चाहिए ऐसा बोल के जाने लगती है। तो ग्रैंट उसे रोक के क्या बात है वो बताने को बोलता है, जिससे रेना उसे मैं जब ड्राइव की फाइल्स देख रही थी तो उसमें मुझे गोद लेने वाली एजेंसी की रिसर्च की फाइल्स दिखी, जिसमें मुझे स्काई के डीएनए के बारे में भी दिखा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका डीएनए एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था। मैंने एक बच्ची के बारे में कहानी सुनी थी। चाइना का एक गांव था जहाँ पे एक बच्ची को ढूंढने के लिए कुछ राक्षसों ने उस गांव के सभी लोगों को मार दिया था, और जो मारने वाले राक्षस थे वो बच्ची के माता पिता थे ऐसा बताती है। तो ग्रैंट भी थोड़ा सा शौक होता है। वैसे ही पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें गैरेट जंगल में वापस आता है तो वहाँ पे ग्रैंट ने शिकार वगैरह किया होता है, लेकिन गैरेट 6 महीने बाद वापस आया होता है तो ग्रैंट उस पर बंदूक तान की बात करता है, लेकिन ग्रैंट वहाँ पे रहना सीख गया होता है तो गैरेट उससे खुश होता है और पट से उस पे बंदूक तान के 4-5 जगह पे निशाना लगाता है। तो ग्रैंट थोड़ा डरने लगता है, जिससे गैरेट उसे बंदूक देके उसे भी निशाना लगाने को बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के गैरेट ग्रैंट के साथ रेना के बारे में बात करके उसने मैसेज क्यों किया था उसके बारे में पूछता है। तो ग्रैंट बहाना बना देता है। तभी गैरेट उसे साइबरटेक में हुई चोरी के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी रेना उसने बनाया हुआ GH325 लेके आती है और गैरेट को देके ये पूरी दुनिया में सिंगल पीस है ऐसा बताती है तो गैरेट खुश होता है। कोल्सन अपनी टीम के साथ हवाना में आता है और पूरी प्लानिंग करके लियो और सिमंस को उनके प्लेन के पास भेजता है। साथ में मैं, स्काई और ट्रिपलेट के साथ कटिंग की दुकान में जाके देखते हैं, लेकिन वो सब वहां से निकल चुके होते हैं। तभी सिमंस कॉल करके कोल्सन को गैरेट वगैरह प्लेन के पास आने की खबर देती है, जिससे कोल्सन उन्हें उनके साथ उलझने से साफ मना करके वहां से तुरंत निकलने को बोलता है और थोड़ा निराश होने लगता है। तभी स्काई अगर कटिंग की दुकान में कोई कंप्यूटर होगा और उसमें हम अपना गैजेट वहां पे कनेक्ट करें तो ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर भेजा उसे एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसा बताती है, तो वो तुरंत दुकान के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे सिमंस और लियो दूरबीन से प्लेन की तरफ देखते तो वहां पे उन्हें गैरेट वगैरह दिखता है, लेकिन वो उनसे उलझ नहीं सकते। तभी सिमंस लियो को अपना छोटा गैजेट प्लेन की तरफ भेजने का आइडिया देती है, तो वो अपने उड़ने वाले गैजेट लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे ग्रैंट आता है तो लियो शॉक होता है। वैसे ही हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गैरेट ग्रैंट के साथ बात करके उसे मेरी IED धमाके में मौत हो गई थी तो मैंने हेल्प के लिए कॉल किया था, लेकिन वहां पे सिर्फ बहाने मिले, जिससे मैं समझ गया कि जितना मैं शील्ड के लिए वफादार हूँ उतना शील्ड मेरे लिए नहीं है, और तभी मैंने सोचा कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं भी अब वैसे ही करूंगा ऐसा बताता है और उसे हाइड्रा के बारे में बताने लगता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के ग्रैंट लियो और सिमंस को प्लेन में गैरेट के पास लाता है, जिससे गैरेट समझ जाता है कि कोल्सन वगैरह कटिंग की दुकान पे गया होगा, तो वो कामिंस्की को वगैरह उनके पास भेजने का ऑर्डर देके वहां से निकलने के बारे में सोचने लगता है। तभी लियो EMP गैजेट निकालने लगता है तो गैरेट उसे रोकता है, लेकिन लियो EMP की बटन दबा देता है, जिससे आजू बाजू की इलेक्ट्रिक चीजें ब्लास्ट होती है, जिसमें गैरेट को भी झटका आता है। तो वो पट से प्लेन उड़ा के ग्रैंट लैब में जाता है और रेना को साइबरटेक को कॉल करने को बोल के तुरंत गैरेट को कनेक्ट करने वाली मशीन गैरेट के पास लाता है और वहां से सब लोगों को भेजता है। वैसे फिर से पास्ट वाला सीन दिखा कि ग्रैंट शिकार कर रहा होता है तो उसके पास गैरेट आता है और उसे तुम्हें शील्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम शील्ड में हाइड्रा के लिए काम करने जा रहे हो तो तुम्हें किसी से भी अटैच नहीं होना है ऐसा बोलता है, और थोड़ा समझा के शील्ड में जाने के लिए तैयार होने को बोल के चला जाता है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के ग्रैंट गैरेट को वायर वगैरह अटैच करता है। तभी रेना के कॉल के बारे में बताती है, लेकिन गैरेट ग्रैंट को लियो और सिमंस को प्लेन के नीचे फेंकने को बोलता है, तो ग्रैंट थोड़ा उदास होकर रेना को गैरेट के पास रखता है और लियो और सिमंस के पास जाने लगता है। वहीं पे गैरेट के लोग लियो और सिमंस को ले जा रहे होते हैं तो वो दोनों पट से उनसे बच के भागने लगते हैं, लेकिन ग्रैंट उनके पीछे जाता है तो लियो और सिमंस एक चेंबर में घुस के दरवाजा लगा देते हैं और लियो को लगता है कि ग्रैंट ने वो सब जानबूझ के नहीं किया, तो वो ग्रैंट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट थोड़ा उदास होकर दरवाजा खोलने को बोलता है और लियो दरवाजा नहीं खोलता तो वो चेंबर ही प्लेन के नीचे गिराता है तो चेंबर पानी में गिरता है। गैरेट रेना को अपने कमर पे लगा गैजेट ओपन करने को बोलता है तो उसमें सेंटीपीड सीरम होता है, फिर भी गैरेट मर रहा होता है
तो रेना थोड़ा शौक होती है, जिससे गैरेट उसे GH325 देके इससे मैं जिंदा रह सकता हूँ ऐसा बोलता है। तो रेना गैरेट को लगा सेंटीपीड सीरम निकाल के ये काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है ऐसा बोलती है, और सीरम में GH325 डाल के उसकी बॉडी पे लगे गैजेट पे लगा देती है। तभी वहाँ पे ग्रैंट आता है और लियो और सीमंस को मारने की खबर देता है। वैसे गैरेट को एकदम से झटका के वो कुछ सेकंड में ही शांत हो जाता है। यहाँ कोल्सन वगैरह कटिंग के नीचे वाले अड्डे पे आते हैं और वहाँ पे ट्रिपलेट अपने दादाजी के गैजेट से कंप्यूटर ढूंढने लगता है। तो उन्हें एक दीवार के पीछे कुछ दिखता है, जिससे कोल्सन समझ जाता है कि वहाँ पे कोई दरवाजा होगा, तो वो किसी तरह से दरवाजा ओपन करता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंटीपीड सोल्जर आते हैं और सबकी आंख साइबॉर्ग जैसी रेड होने लगती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में वॉशिंगटन DC का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्वीन अमेरिकन जनरल से मिलता है और उनके साथ स्टार्टिंग में जो डेथलॉक माइक ने बोगोटो में ड्रग माफिया को पकड़ा वो बात करके उन्हें उससे भी एडवांस फास्ट और बेटर 1000 सुपर सोल्जर देने का ऑफर देता है, जिससे वो जनरल्स भी थोड़े सोच में पड़ते हैं और यहीं पे 21 एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।